नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन जुड़ जो है पहुंच सके और वो भी क्लास के साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। और हिंदी के प्रश्नों के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे तो चीजें आप लोग को क्लियर दिखेंगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस में द्वित व्यंजन है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पुणे है, इलाहाबाद है, दिल्ली है या फिर उत्साह है? तो किस में द्वित व्यंजन आपको देखने को मिल रहा है? पहले प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्न। और आपको पता है कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, तो फिर आपके जो प्रश्नों का लेवल है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि आवेदनों की संख्या बढ़ रही है, जो कंपटीटर्स हैं, जो कंपटीशन देने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो कंपटीशन जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपके प्रश्नों का जो लेवल है उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तो आप उन सारे प्रश्नों की अब जो है आप तुलना मत कीजिए कि 5 साल पहले ऐसे पेपर आता था, ऐसे पेपर नहीं आता है, पेपर का लेवल बहुत टफ है, ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की मत कीजिए चीजें, ठीक है। आप भी अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा चीजों को अपडेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब प्रश्नों का लेवल पहले से काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र भी अच्छे हैं और कंपटीशन भी उनके बीच अच्छा खासा हो रहा है। चलिए इस प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। किस शब्द के द्वित व्यंजन है? तो क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, क्या हो रहा है, तो दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वित व्यंजन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, डच का या फिर पुर्तगाली का? चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। पिछले आप 5 से 10 साल का पेपर देखोगे ना, तो आपको खुद लग जाएगा कि जो हम लोग को क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपके सिलेबस पर ही आधारित क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिलेबस पर ही आधारित है। लेकिन थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ करके हम लोग क्वेश्चंस को करा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। बताइएगा अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, डच है या फिर पुर्तगाली? तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। धन धनिक होगा, सुख सुखी होगा, दिन दैनिक होगा या फिर बंगाल बंगाली हो जाएगा? तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संज्ञा से बने विशेषणों में कौन सा अशुद्ध? तीसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, धन धनिक हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर दोगे, धन धनिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इन निम्नलिखित में से यह सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम लोग बात करें तो परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना बताएगा। तो परमात्मा का आपको 4 संधि विच्छेद दिया गया और इनमें से कौन सा विकल्प सही है, यही आप लोग को बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो परमात्मा में, ठीक है, कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा? तो क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे परम धन आत्मा कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो परम धन आत्मा कर दोगे, परमात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कृष्णा और सुदामा गुरु भाई है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो गुरु भाई में कौन सा समास है? ठीक है, आपसे कह रहा है रेखांकित में कौन सा समास है, तो यहाँ पर बताइएगा गुरु भाई में हम लोग बात करेंगे तो कृष्ण और सुदामा गुरु भाई है, तो इनमें कौन सा समास है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, अयी भाव हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा या फिर बहुव्रीहि हो जाएगा? गुरु भाई में कौन सा समास है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गुरु भाई में कौन सा समास हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें क्या हो, जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। वह खा रहा था में खा रहा था, ये कौन सा काल है? बताइएगा। पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या फिर सामान्य भूत है? वह खा रहा था में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा भूत है, क्या आंसर करोगे,
अगर हम लोग बात करें वह खा रहा था में, तो पूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा या फिर सामान्य भूत होगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो खा रहा था नहीं, खा चुका था नहीं है, ठीक है, चुका नहीं था, ठीक है, खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका अपूर्ण भूत है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं, तो बताएगा तो वर का अनेकार्थी कौन नहीं है, क्या आंसर करोगे। तो शादी ब्याह में आपने देखा होगा ना, पंडित जी कहते हैं वर पक्ष वाले इधर आए, कन्या पक्ष वाले उधर जाए। तो वर का मतलब क्या होता है, तो वर का मतलब पति होता है। वर का मतलब क्या होता है, वरदान होता है। रामायण महाभारत में आपने देखा होगा, भगवान जब प्रसन्न होते हैं, जो है तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है कोई वर मांग लो, ठीक है। वर का मतलब क्या होता है, वरदान होता है। और अगर हम लोग वर की बात करेंगे तो वर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सुवर्ण। सुवर्ण जो है वर का पर्यायवाची सुवर्ण नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक। अमर शब्द का विलोम क्या होगा, बताएगा मृतक होगा, मरण होगा, मृत्यु होगा या फिर मृत्यु हो जाएगा। तो अमर का अगर हम लोग बात करेंगे विलोम क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। अमर का विलोम क्या हो जाएगा, मृतक हो जाएगा, मरण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा या फिर मृत्यु हो जाएगा। तो क्या आंसर कर देंगे, हम आंसर कर देंगे मृत्यु हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है बताएगा, तो सत्कृत है, चमत्कृत है, प्राकृतिक है या फिर चतुर्दिक है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। साथ ही साथ आपको, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बाद में इस क्लास को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और जितनी महत्वपूर्ण अपडेट हो सकती है वो सब आपको पर्सनली आपके नंबर पर मिलेगी, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नैसर्गिक का अगर हम लोग पर्यायवाची की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चिकना गाढ़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो चिकना गाढ़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताएगा। चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या फिर मधुर भाषी होना। तो चिकना गाढ़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए, चिकना गाढ़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या फिर मधुर भाषी होना। क्या आंसर कर दोगे, तो चिकना गाढ़ा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्लज होना, बेशरम होना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी भाषा का चयन कीजिए बताएगा, तो कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है। क्या हो जाएगा, ईमान है, मंत्रणा है, युद्ध है या फिर परिणाम है। बताएगा कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है, ईमान है, युद्ध है, मंत्रणा है या फिर परिणाम है। तो क्या आंसर कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, ईमान जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइएगा तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। और जितने लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे ए, कवयित्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर दोगे, कवयित्री हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाए पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा आपका, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो धौलपुरा नहीं है, सरगुजा नहीं है, मथुरा नहीं है, फिर आगरा नहीं है। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। धौलपुरा, मथुरा, सरगुजा या फिर आगरा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, सरगुजा। सरगुजा कहां पर है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां पर, तो सरगुजा आपको कहां पर, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और ये ब्रजभाषी क्षेत्र नहीं है।
ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो असूर्यम पश्या क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या होता है बताएगा, तो असूर्यम पश्या का अर्थ क्या हो जाएगा, वह स्थान जहां सूर्य न दिखाई दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, या फिर रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो क्या हो जाएगा, तो देखो असूर्यम पश्या का अर्थ जो होता है, असूर्यम पश्या का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऐसी स्त्री जो सूर्य का दर्शन ना करे। ठीक है, क्या हो, ऐसी स्त्री जो सूर्य का दर्शन न करे। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर प्राणी कह रहा है, तो प्राणी वाला नहीं, गलत हो जाएगा। देखो प्राणियों के लिए नहीं कहा गया, ये स्त्री के लिए कहा गया है कि ऐसी स्त्री जो क्या करे, जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य का दर्शन ना कर पा रही हो। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द का चयन करना बताइएगा। तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, रिक्त होगा, वसीयत होगा, धरोहर होगा, या फिर संदाय होगा। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा, रिक्त होगा, धरोहर होगा, वसीयत होगा, या फिर संदाय हो जाएगा। क्या आंसर कर देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, रिक्त कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये जो है मीराबाई कह रही हैं, और इसमें कौन सा रस होगा, शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या फिर हास्य रस है। तो गिरधर गोपाल, ठीक है, किशन कन्हैया जी के लिए, ठीक है, मीराबाई कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो क्या हो जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा रस है, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बड़े न हुजे गुणन बिन बरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, अर्थांतरन्यास है, प्रति वस्तुपुमा है, या फिर विरोधाभ्यास। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा, बड़े न हुजे गुणन बिन बरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कौन सा अलंकार है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विरोधाभास। ठीक है, कौन सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, विरोधाभास। ठीक है, चलिए इसको तो आप लोगों ने, ठीक है, अपने जीवन में रोज पढ़ते होंगे। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार वर्ण और बरमल जसु जो धायक फलचार। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है बताइएगा, दोहा होगा, चौपाई होगा, सवैया होगा, या फिर कवित्व होगा। ठीक है, तो सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे तो आप जानते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है। और ये क्या है, तो दोहा है, चौपाई है, सवैया है, या फिर कवित्व। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार वर्ण और बरमल जसु जो दायक फलचार। आज मंगलवार हनुमान जी का दिन भी है और आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे दोहा है। ठीक है, क्या है, तो ये दोहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर दोगे। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें विशेष पद कौन सा है बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें विशेष पद कौन है, नीला और छोटा है, बड़ा और छोटो है, घर आदमी वस्त्र है, या फिर छोटा नीला, तो बताइएगा, तो बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में अगर हम लोग विशेष पद की बात करें, विशेष पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में अगर हम लोग विशेष पद की बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मगही किस उपभाषा की बोली है बताइएगा, क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या फिर बिहारी। मगही अगर हम लोग बात करें तो किस उपभाषा की बोली है, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग बिहारी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बिहारी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा बताएगा, तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है, नीला चांद है, डाक बंगला है, औरत है, या फिर राग दरबारी है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो शिव प्रसाद सिंह की बात करें तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है, नीला चांद है, डाक बंगला है, औरत है, या फिर राग दरबारी है। क्या आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या करोगे, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, नीला चांद हो जाएगा। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे नीला चांद। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है बताइएगा, तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है।
प्रसाद का है, कमलेश्वर का है, मोहन राकेश का, या फिर ईलाचंद्र जोशी का है? तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें अंधेरे बंद कमरे, किसका उपन्यास है? प्रसाद का है, कमलेश्वर, मोहन राकेश, या फिर ईलाचंद्र जोशी? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे मोहन राकेश। ठीक है, किसको? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे मोहन राकेश। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है? शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है, या फिर गुरु है? तो इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा? शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है, या फिर गुरु? आंसर कर दोगे शत्रुता। शत्रुता का भाव। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा और बताइएगा रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? अनाथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, तो अनथक परिश्रम और सतत क्या होगा? व्यवसाय होगा, समवाय होगा, संकाय होगा, या फिर अध्यवसाय होगा? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो अनथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। और आप लोगों को भी वही करना है। आप लोगों का अब एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं है, तो जब तक एग्जाम आप लोगों का हो नहीं जाता तब तक आप लोगों को क्या करना है? चैन से बैठना नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं तो इनको इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि पढ़ा ही नहीं जाता। ठीक है, रात में 9 बजे खाना खा के सो जाएंगे। ठीक है, और कहेंगे कि सर हमको सरकारी कॉलेज चाहिए, सर हमको ये पढ़ा दीजिए, और रात में 9 बजे नींद आने लगेगी, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो खुद से मेरा काम सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है। ठीक है, चलना आपको खुद पड़ेगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, याद करना आपको खुद पड़ेगा, और आप खुद करोगे तो जो सफलता होगी वो भी आपकी ही होगी। ठीक है, आपका बीएड कॉलेज में प्रवेश होगा, एडमिशन होगा, आप पढ़ोगे, लिखोगे, सरकारी नौकरी पाओगे। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। ठीक है, अब आपको नींद बहुत आती है, आईपीएल का मैच चल रहा है, ठीक है, घर में काम बहुत है, लड़का पढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है, पति परेशान कर रहा है, तो ये सब आपकी पर्सनल समस्याएं हैं और इससे आपको खुद निजात पाना होगा। ठीक है, बहाने बहुत हैं ना पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए एक ही बहाना, एक ही रीजन, एक ही बहुत है। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। शिक्षक की नियुक्ति करते समय किस मुख्य बात का ध्यान रखना आवश्यक है? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो शिक्षक की नियुक्ति करते समय किस मुख्य बात का ध्यान रखना आवश्यक है? चरित्रवान हो, उचित रूप से कार्य करने की क्षमता हो, शिक्षण योग्यता हो, सहकारिता की भावना हो। देखो जब हम लोग कोई काम नहीं करना चाहते ना तो हमारे पास हजार मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन जब आप किसी काम को करना चाहते हो तो फिर क्या होता है? तो फिर आप उस काम को कर लेते हो। लेकिन अगर आप उस काम को नहीं करना चाहते हो तो फिर आपके सामने हजार समस्याएं। अरे 9 बज गया, अब क्या पढ़ाई करें, चलो कल पढ़ लेंगे। अरे आज तो खाना खा लिया, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा, अब तो लेट के पढ़ना पड़ेगा, चलो कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अरे अभी लाइट जलाएंगे, पापा मम्मी जाग जाएंगे, जाने दो कल पढ़ेंगे। जब कोई काम नहीं करना है ना तो फिर आपके पास हजार ऑप्शन है। ठीक है, हजार ऑप्शन है कि आज तो डाटा खत्म हो गया, ठीक है, आज तो ये हो गया, आज ईयरफोन नहीं मिल रहा, आज तो हेडफोन नहीं मिल रहा, बिना हेडफोन के पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहोगे ना तो फिर कुछ भी करके आप पढ़ लोगे, समय निकाल लोगे किसी तरीके से। बताइएगा क्या हो जाएगा? शिक्षक की नियुक्ति करते समय में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो याद रखेंगे उसमें क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा? तो शिक्षण योग्यता हो। ठीक है, क्योंकि उसी के लिए तो उसको नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, एक शिक्षक को नियुक्त क्यों किया जा रहा है? नियुक्त इसीलिए किया जा रहा है कि उसको क्या करना है? उसको पढ़ाना है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुख्य रूप से इसी बात के लिए उसको स्कूल में, कोचिंग में, संस्थान में रखा जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है? तो किस माध्यम से अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी सिलेबस को, ठीक है, किसी करिकुलम को किस तरीके से प्रभावशाली बनाया जा सकता है? उत्तम उद्देश्यों के द्वारा, अनुभवी अध्यापक के द्वारा, शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा, या फिर विभिन्न पाठ्य विषयों के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है उत्तम उद्देश्यों के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उचित व्यवहार के लिए क्या आवश्यक है? बताइएगा क्या हो जाएगा? उचित व्यवहार के लिए क्या आवश्यक है? बड़ों का सम्मान करना, सदैव मधुर बोलना, संगी साथियों से प्रेम करना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? उचित व्यवहार के लिए आवश्यक है तो क्या होगा? तो बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, तो बड़ों का हमको सम्मान भी करना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, संगी साथियों से प्रेम भी करना चाहिए। बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तम शिक्षा से तात्पर्य क्या बताएगा? तो अगर हम लोग एक बेहतर शिक्षा की बात करें, उत्तम शिक्षा की बात करें, तो इससे तात्पर्य क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करना, सर्वांगीण विकास करना, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, या फिर निरंतर विकास करना। तो बताइएगा उत्तम शिक्षा से क्या होता है? उत्तम शिक्षा से तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो उत्तम शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है? परीक्षा उत्तीर्ण करना, अच्छा अंक प्राप्त करना, सर्वांगीण विकास करना, या फिर निरंतर विकास करना। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? उत्तम शिक्षा क्या होगा? उत्तम शिक्षा प्राप्त करने से तात्पर्य क्या है? तो आप आंसर कर दोगे सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ऐसा ऐसा करना है कि जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, पूरी तरीके से विकास हो जाए। ऐसा ना हो कि खाली किसी एक बच्चे का विकास हो, उसका पूरी तरीके से विकास हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि कौन सी बताएगा? परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि कौन सी बताएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, कई बार क्या होता है ना, ठीक है, देखो देखो क्या होता है ना कि जैसे हम लोग है ना, तो सबके जीवन में समस्याएं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई कि जिसके जीवन में समस्या नहीं है, लेकिन किसी चीज को कहने से या बोलने से पहले ना सोचना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लग जाए या फिर जो है इस तरीके की चीजें, है ना, क्योंकि आप तो बोल के चले जाते हो, लेकिन फिर सामने वाले को फिर हो सकता है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बुरी लग जाए। ठीक है, जैसे एक दिन मैं देख रहा था, किसी ने कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो मैं कभी किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करता हूँ, चाहे यूपी वाले हो चाहे बिहार वाले हो। ठीक है, मैं कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं सबके लिए कोशिश करता हूँ, और जितने मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे उनको भी पता होगा। ठीक है, मैं कभी ये नहीं पूछता हूँ किसी से कि आप यूपी से हो कि बिहार से हो। यूपी से हो तभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, बिहार के हो तभी बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मैं कभी किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। कभी भी कोई मुझे मैसेज करता है या फिर किसी तरीके के प्रश्न या डाउट या कोई दिक्कत पूछता है, ठीक है, तो मैं जरूर बताता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं करता कि आप यूपी से ये। मैं देख रहा था एक दिन जो है, मैं किसी बात पे कुछ बोला तो किसी मेरे भाई बहन ने मुझे कमेंट किया कि नौकरी लेना रहता है तो बिहार आ जाते हैं और फिर ऐसे करते हैं, तो ये चीज गलत है। ठीक है, उस दिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये चीज बहुत गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को कि सामने वाले को बुरा लग जाए। ठीक है, और ये बोलने का तरीका भी नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बताइएगा परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त तो सभी कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो बताइएगा, तो बेसिक सा प्रश्न है। अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/3, 2/3, 3/4 या फिर आधा? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी हो जाएगा 2/3। ठीक है, कितना? तो 2/3 हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आर्द्रता को मापा जाता है, कैसे मापते हैं भाई? आर्द्रता को कैसे मापते हैं बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर हम लोग हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? तो इससे अपेक्षित घनत्व मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर से अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है? तो हवा की गति को मापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो हवा की गति को मापते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है? बताइएगा, तो पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है? 17%, 37%, 77% या फिर 97%? बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 97%। ठीक है, कितना? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। 97% हिस्सा जो है वो महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न पे बात करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, और कभी भी कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से आपके जो भी डाउट होंगे, शंकाएं होंगे, समाधान होगा, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या करना है। ये प्रश्न आपके सामने है। कौन सी बीमारी है जो प्रदूषित जल से होती है? तो कूट के आधार पर आपको आंसर करना है। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल से होती हैं? क्या आंसर कर दोगे? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? तो हैजा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, टाइफाइड हो जाएगा, और कौन सा, और पेचिस हो जाएगा। तो 1, 4 और 5। ठीक है, कहां पर? तो 1, 4, 5 आपको कहां पर? ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी दिख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी दिख रहा है। 1, 4, 5 हैजा, टाइफाइड और पेचिस ये दूषित जल के सेवन से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठोस वस्तुओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठोस वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा, ठोस
वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठोस वस्तुओं में आंतरिक बल अत्यधिक होता है और इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, इनका घनत्व काफी कम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठोस वस्तुओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ठोस वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनका घनत्व काफी कम होता है, ये गलत है। ठोस वस्तुओं का घनत्व कम होता है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। मैंने आप लोगों को ये प्रश्न कराया है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, तो क्या आंसर करोगे, ब्रोमीन है, सल्फर है, सोडियम है, या फिर पारा है, क्या हो जाएगा। तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पारा है। ठीक है, पारा क्या है, तो ये आपको लिक्विड फॉर्म में द्रव रूप में मिलती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चमकीली अधातु कौन सी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, या फिर हीरा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो चमकीली अधातु कौन सी है, तो ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, या फिर हीरा है। अधातु आपसे पूछ रहा है, अधातु पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, आयोडीन है। ठीक है, कौन है, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, आयोडीन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, क्या होगा, तो कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न दोहराया गया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे सोडियम और पोटेशियम दोनों है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता होती है, इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, बताइएगा। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत के रूप में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, एक अच्छा ऊर्जा जो स्रोत है वो क्या होना चाहिए, वो सुलभ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके और सस्ता होना चाहिए, ये भी सही है। इनका भंडारण, संवहन और प्रयोग आसान होना चाहिए, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें एक जो अच्छी ऊर्जा होती है उसका क्या हो, उसका प्रयोग अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आसानी से कर सकें, उसका भंडारण आसानी से कर सकें, उसका उपयोग हम लोग आसानी से कर सकें, तो ये भी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इसमें हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही। एक अच्छी ऊर्जा स्रोत जो है उसमें हानिकारक गैसों का ठीक है जो है उत्पादन नहीं होना चाहिए, उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, उसमें मान कम होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत की अगर लोग बात करेंगे तो उसमें मान क्या होगा, अधिक होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका जो है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, आपको गलत बताना था ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत का उसमें मान कम होना चाहिए, ये गलत है, तो आपको गलत बताना था। तो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत है, इसका मतलब आपका ऑप्शन संख्या बी गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, यही चौथा वाला ऑप्शन आपका गलत और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, बताइएगा। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, क्या आंसर हो जाएगा, बताइएगा। कोयला होगा, लकड़ी होगा, पवन होगा, या फिर सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखो, ये प्रश्न लास्ट ईयर पूछा गया था और यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, तो फिर क्या हुआ था, बाद में दोनों को नंबर दिया गया था, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो कोयला जो है, कोयला और लकड़ी जो है तो ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जबकि पवन अगर हम लोग बात करें तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, कोयला और लकड़ी दोनों जगह, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। यहाँ पर दो विकल्प सही है, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है, तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जहां पर एक से अधिक आंसर क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु ऊर्जा क्या है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में बात करें तो ये क्या है, अनवीकरणीय है, गैर परंपरागत है, परंपरागत है, या फिर दोनों में से दोनों है, ए और बी दोनों है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो परमाणु ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, अनवीकरणीय है, गैर परंपरागत है, परंपरागत है, या फिर दोनों है, ए और बी दोनों है। क्या आंसर कर दोगे, तो परमाणु ऊर्जा जो है ये अनवीकरणीय, मतलब अगर एक बार समाप्त हो गई तो जल्दी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे तो ये गैर परंपरागत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ए और बी दोनों कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो बताइएगा कौन सा कोयला है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। देखो, सबसे उत्तम किस्म का अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप ए ग्रेड दोगे। ठीक है, क्या करोगे, ए ग्रेड दोगे या फिर ए प्लस दोगे।
ठीक है। और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एंथ्रेसाइट। इस तरीके से आप याद रखिएगा, सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ए ग्रेड देंगे, ठीक है। लेकिन किस कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे बिटुमिनस का, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो, अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक जिस कोयले का उपयोग होता है वो कौन सा है, तो वो बिटुमिनस। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, या फिर भूगोल कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा सभी मेरे भाई बहन। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइएगा, क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र या फिर भूगोल। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे, कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये प्रश्न मैं आप लोग को कई बार करा चुका हूँ, बताइएगा। बिग बैंग थ्योरी, इसी बिग बैंग थ्योरी को ही और क्या करते हैं, इसी को हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी, या फिर इसी को कहेंगे महाविस्फोटक सिद्धांत। और ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोटक सिद्धांत है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और ये सिद्धांत किसने दिया है, तो आप आंसर करोगे जॉर्ज लेमैत्रे, या फिर कहोगे जॉर्ज लेमेंतेयर, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो जॉर्ज लेमेंतेयर, या फिर कहेंगे जॉर्ज लेमैत्रे, ये बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, या महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रतिपादक है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है। तो आज के सेशन में बस इतने ही प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से आप चैट बॉक्स में लिंक दिख रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर। और अगर मेरी बात किसी मेरे भाई बहन को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य किसी भी मेरे भाई बहन को दुखी करना नहीं होता, बस ये रहता है कि थोड़ा सा एक माहौल बना रहे पढ़ने का, ताकि आपका भी मन लगा रहे और बोरिंग ना हो क्लास, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक करता हूं। लेकिन अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगता है तो फिर क्षमा प्रार्थी हूं। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके के कमेंट ना किया कीजिए कि मुझे भी बुरा लगे। तो उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।